नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो कि कृषि मंत्रालय के अंदर में सबऑर्डिनेट ऑफिस है, बोल रहा हूँ। आज मैं आपके गुजरात में ही हूँ और आपके साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ योजनाएं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार इस समय जैविक खेती के ऊपर बहुत जोर दे रही है और सच मानिए कि मैं भी 20 साल से नौकरी में हूँ, लेकिन जितना सरकार इस समय कर रही है इतना आज तक नहीं हुआ। पूरी की पूरी जैविक योजना ही इस पे बनाई गई है और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं उसमें से एक सौभाग्यशाली हूँ जो एक परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि भारत सरकार के द्वारा 3 साल पहले चलाई गई, वो मेरे द्वारा बनाई गई और उसमें मेरा सहयोग रहा। लेकिन जो सरकार का विज़न था कि इसके अंदर किसान भाइयों को पर्याप्त अनुदान मिले और किसानों के लिए योजना हो, तो वो करते हुए पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों के लिए 50,000 रुपये 3 साल के लिए रखे गए और किसानों को समूह में बनाया गया। अगर आप देखें योजना को तो ये संपूर्ण योजना जो कि भारत सरकार ने बनाई है किसानों के लिए समर्पित है। इसी तरह से बाकी योजनाएं भी आई। एक हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए योजना चल रही है। एक तीसरी योजना हमारी है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें कि हम लोग जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह की योजनाएं हैं और आज किसान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, करीब 10 लाख किसान इस योजना से जुड़ा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण काम किया गया है सरकार के द्वारा कि एक आपका प्रमाणीकरण सिस्टम दिया गया है, जो कि हम लोग पीजीएस प्रमाणीकरण कहते हैं। उसका पोर्टल बनाया गया है और पहली बार आपको मुफ्त में प्रमाणीकरण दिया जा रहा है। तो ये किसानों के लिए पूरा समर्पण की भावना है जो कि कार्य कर रही है और उसका आप लाभ उठा रहे हैं। अब जहाँ तक रही ये आपके जैविक खेती की बात, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि जहाँ अलग अलग राज्यों में मैं जाता हूँ तो उसमें बहुत सारे भ्रम फैलाए गए। आप ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरह से करके किसान भ्रमित है। किसान चाहता है कि हम जैविक खेती करें, वो चाहता है कि हम केमिकल कम यूज़ करें, क्योंकि उसको भी मालूम है कि जो अनाज उगा रहा है वो भी खा रहा है और साधन नहीं है। तो इन सब को देखते हुए अभी 3 साल पहले ही ये भारत सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया, हमारे माननीय श्री राधा मोहन साहब ने बोला कि आप कुछ किसानों के लिए डायरेक्ट कुछ ऐसा करें जिससे कि उनको लाभ हो और वो अपने पैरों पे खड़े हों। उसी के तहत हम लोगों ने जैविक खेती के लिए कुछ इनपुट बनाया। अब इनपुट भी क्या है वो उसको आपको दिखाएंगे। वो आपको मालूम है, अगर आप देखें गाय, देसी गाय और भैंस, अगर देसी गाय का गोबर आप गिर जाता है, अगर 3 दिन के बाद उठाएं तो आप देखेंगे उसके अंदर छोटे छोटे केंचुए आ जाते हैं। उसी तरह से आप अगर भैंस का गोबर उठाएं तो उसमें आपके कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी को देखते हुए साइंटिफिक वे में तो हम वो गोबर लेके आए, गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर था, उसको लाके हमने उसमें से 3 तरह के बैक्टीरिया निकाले। अब दूसरे एंगल से देखें, अगर आप गाय का गोबर हम किस लिए प्रयोग करते हैं, हम लोग ट्रेडिशन से गाय का गोबर करते हैं, अभी भी हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। गाय का गोबर की पूजा करते हैं। गाय के गोबर को हम अपने दीवारों पे लिपते हैं। अब गाय के गोबर को दीवारों पे लिपने का कारण क्या है कि उसमें फंगस या कोई भी बैक्टीरिया आपका उस पर अटैक नहीं करता, पेस्ट अटैक नहीं होता। तो ये एक कारण है। तीसरा, गाय के गोबर को अगर हम ज़मीन में डालते हैं, हम सबको मालूम है कि फसल अच्छी होती है। तो इन तीनों को देखते हुए उसमें से 3 तरह के बैक्टीरिया निकाले गए। निकालने के बाद उनको एक साथ हम लोगों ने एक बॉटल में, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वेस्ट डिकम्पोज़र के नाम पे ये छोटी सी बॉटल उन्होंने बनाई। इसके अंदर 3 तरह के बैक्टीरिया डाल दिए गए। अब ये जब बॉटल आप लेते हैं, यहाँ समस्या ये आ रही थी कि इस बॉटल को तो बना तो दिया, लेकिन किसानों के फील्ड में कैसे काम किया जाए। तो किसानों के फील्ड के लिए हम लोगों ने क्या किया कि पानी हर किसान के पास मिल जाता है, गुड़ मिल जाता है। तो गुड़ और पानी के साथ अगर आप 2 किलो गुड़ ले लें और 200 लीटर पानी ले लें किसी ड्रम में, इस बॉटल का जो अंदर मटेरियल है आपको दिखाना चाहूँगा,
कि ये पूरा मटेरियल आप उसके अंदर डाल दें, इसको खुरेज के उसके अंदर डाल दें। ये मटेरियल जैसे ही आपने डाला, तो जैसे ही आपने ये मटेरियल डाला, डालने के बाद आप सुबह शाम इसको चलाइए। सुबह शाम अगर एकदम चला दे, 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि वो हल्का मिल्की कलर आ जाएगा या हल्का मटमैला कलर आ जाएगा। तो वो रंग जो आ गया, तो वो क्या है कि तीनों के तीनों जो बैक्टीरिया इसके अंदर थे वो मल्टीप्लाई हो गए, तो उसके बहुत सारा एंजाइम उसके अंदर आ गया। अब ये एंजाइम जब आया, पहली बात तो ये है कि ये बॉटल की कीमत सिर्फ मात्र 20 रुपये रखी गई है भारत सरकार की तरफ से। कीमत ज़्यादा है लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये सपोर्ट है, तो ये 20 रुपये में रखा गया। अब जब इसको आपने एक ड्रम बना लिया, उस ड्रम से 200 लीटर से, जैसे दही का तोड़न होता है, उसमें से 10 लीटर दूसरे ड्रम में डालिए, तीसरे ड्रम में डालिए, 2 किलो गुड़ डालिए, पानी डालिए। अगर 200 लीटर नहीं 300 लीटर लेते हैं तो 3 किलो गुड़। हर 100 लीटर पे 100 लीटर पानी पे 1 किलो गुड़ पड़ेगा। तो ये मात्रा में आप डालते रहिए और जीवन भर आप इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। दोबारा आपको बॉटल नहीं लेनी, सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब इसका प्रयोग जो है हम लोग 4 तरह से बोलते हैं। जब आप इसको लेंगे, जब आप सीड को बोआई करने जा रहे हैं, उस पर इसी सोल्यूशन का छिड़काव कर दें। जो आपने ड्रम में बनाया उसमें से आप किसी कंटेनर में लें, इस पर स्प्रे कर दें। स्प्रे करने के बाद जब सीड आप डालेंगे खेत में, आप देखेंगे सीड कैसा भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं हाइब्रिड है, नॉन हाइब्रिड, चाहे लोकल है, जो भी सीड हो, आप उसमें 98% जर्मिनेशन देखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे, जो सीड होता है वो 3-4 दिन पहले आ जाएगा जिसमें आपने ये डिकम्पोजर डाला है। लेकिन जो दूसरा अगर आप कंपेयर करना चाहें, प्लेन डालेंगे तो उसमें 3-4 दिन के बाद आएगा। ये आप बिल्कुल अपने आप देख सकते हैं। तो यहीं से मालूम पड़ जाता है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा अब इसका यूज़ आया है कि जो आपकी ज़मीन है, हमको हर एक को मालूम है कि ज़मीन हमारी ख़राब हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़मीन को ही ठीक करने के लिए पूरी फार्मिंग सिस्टम बनाया गया। अब ज़मीन में जीवाणु कैसे आए, उसको कैसे जिंदा किया जाए, ये समस्या है। उसके लिए फिर क्या है कि यही सोल्यूशन, एक तो तरीका ये है कि आप उसमें बहुत सारा गोबर डाल लें, जो कि हर साल हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन इतना गोबर है ही नहीं कि हम ला सकें। और ख़ासतौर से देसी गाय का गोबर, वो तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। कुछ जगह है आपके आसपास गौशाला, वहाँ से ले सकते हैं। आसपास कुछ लोग भाई बहन रखते हुए हैं गाय, वो ले सकते हैं, लेकिन सबको उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आप ये सोल्यूशन 200 लीटर डालते हैं आप 1 एकड़ के अंदर, पानी के साथ जाएगा। अगर आप ड्रिप इरीगेशन कर रहे हैं तो उसके साथ जाएगा। अगर आप फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं तो नाली में छोटा सा टोटी खोल दी है, उसके साथ जाएगा। जैसे ही आपने 3 बार सिंचाई की, आप यकीन मानिए आपकी ज़मीन बदलना शुरू हो जाएगी। आप ज़मीन के अंदर जब 30 दिन के बाद आप खेत में जाएंगे, आप देखेंगे काले काले धब्बे दिखाई देंगे। अब काले धब्बे क्यों आए? काले धब्बे आने का कारण यह है कि जो आप फसल काटी उसके अंदर आपके जो जड़ रह गई, वो आपकी खाद बनना शुरू हो जाती है। तो आपका खेत ही पूरी फैक्ट्री हो गई और उसमें जो है जैविक खाद बनना शुरू हो गया। अब जब जैविक खाद बना, अगर ज़मीन आपकी मीडियम साइज़ की, मीडियम मतलब अगर केमिकल आपने बहुत यूज़ नहीं किया, तो आप देखेंगे जैसे ही 15 दिन होगा, 15 दिन के बाद केचुए आना शुरू हो जाएंगे। केचुए कैसे आते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि आप गाय का गोबर लिए, गाय के गोबर को आप छोड़ देते हैं, 3 दिन के बाद देखते हैं तो उसमें केचुए दिखाई देते हैं। तो वही एंजाइम इसके अंदर पड़ा हुआ, तो ये एंजाइम आपके अंदर गया तो केचुए नीचे से महक लेकर ऊपर आते हैं। केचुए आपके ज़मीन में है लेकिन 6-7 फीट नीचे चले गए, वो आएंगे खाने के लिए। हाफ डिकम्पोज मटेरियल जो आपका जो मिला 15 दिन के बाद, वो उसको खाने लगते हैं। तो आपको केचुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने 2-3 आपने सिंचाई की, आप देखेंगे कि ज़मीन के अंदर इतने केचुए आ जाएंगे कि आप पैर नहीं रख पाएंगे। ये पाया गया है, ये ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में चाहे ज़मीन आपकी एसिडिक हो, चाहे एल्कलाइन हो, चाहे जैसी भी हो, ज़मीन कैसी भी हो, पंजाब हरियाणा की ऐसी ख़राब ज़मीन कहीं नहीं है। वहाँ पर भी जब आप 5 सिंचाई कर लेंगे, आप देखेंगे केचुए आ जाएंगे। इतने केचुए आते हैं कि आपकी ज़मीन पूरी पलट जाती है। और कोई भी ऐसी आपके पास संसार में कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो कि आपकी ज़मीन को बदल दे 1 साल के अंदर। इस खाली यही एक प्रोडक्ट है, यही एक आप बोल सकते हैं कि गाय के गोबर की शक्ति है जो आपका पूरा के पूरा खेत 1 साल में बदल देगा, ये गारंटी है। आप देखेंगे, आप 1 साल के बाद आप ज़मीन में हाथ डालिए, 6 इंच आपका हाथ अंदर चला जाएगा।
ये इंडिकेट करता है कि ज़मीन आपकी बदलनी शुरू हो गई। आप उसको दूसरे तरह साइंटिफिक वे में अगर लें, आप उसका पीएच टेस्ट करें, ईसी टेस्ट करें, केमिकल फिजिकल सारे टेस्टिंग कर लीजिए। आप देखेंगे जो पहले था उसके बाद 6 महीने बाद कितनी ज़मीन में बदलाव आया। तो ये ज़मीन की जब आप बदल गई तो आपकी फर्टिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है और 1.5 साल के अंदर आप देखेंगे ज़मीन इतनी बढ़िया पोरस हो जाती है कि आप हाथ से खोद लेंगे। और क्योंकि केचुए आ गए, केचुए आप जब गिनना शुरू करें आप देखेंगे 1 एकड़ के अंदर अगर 1 स्क्वायर मीटर आप ज़मीन निकाल लें उसमें केचुए देखिए गिनिए तो 4 लाख केचुए कम से कम 1 एकड़ में होंगे। तो अब आपको बाहर से जो वर्मी कंपोस्ट ला रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं, खाद आपकी वहीं बन रही है। आपका जितना वेस्ट है, जितना आपका क्रॉप वेस्ट है, फसल वेस्ट, इधर का वेस्ट है, आपके घर का वेस्ट, सब खेत में डालिए। और यहाँ तक कि जो खरपतवार है जिसको आप समझते हैं कि हेडेक है वो भी न डालिए, उसको उखाड़ के वहीं डाल दीजिए। आप देखिए वहाँ पर भी केचुए आना शुरू हो जाएंगे, वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। और इसके बाद जब आप देखेंगे 6 महीने बाद जब आपकी ज़मीन अच्छी जाएगी तो आपका जो खरपतवार जो पहले आता था जो आपको सरदर्द कर रहा था वो बदलना शुरू हो जाएगा। आपका वीड पैटर्न चेंज हो जाता है। तो वीड अब जो वीड आएगी वो आपके लाभदायक होगी। उसको आप एक्सट्रैक्ट निकालिए, दवाई बनाइए, उसमें डिकम्पोजर में चाप करके डाल दीजिए, चटनी बना दीजिए, उसको घोल दीजिए और फिर उसको स्प्रे कर दीजिए। देखिए फिर दोबारा वायरस तक बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो इसका एक तो यूज़ हो गया। तीसरा यूज़ जो आता है कि इसको हम लोग स्प्रे करते हैं। स्प्रे में पाया गया कि जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो सारी 99% बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, भाग जाती हैं। 3 स्प्रे के बाद आपको रिजल्ट दिखाई देता है। जब पौधा आपका छोटा है 20 दिन का है तब आप उसको 30% स्प्रे करें, जब पौधा बड़ा हो गया तब उस पर आप 100% स्प्रे करें। कॉटन क्रॉप हो चाहे मूंगफली हो, आपके गुजरात में भुज से लेकर ऑल ओवर गुजरात में हर जगह से ये किसान भाई इसको यूज़ कर रहे हैं। हमारे वहाँ से सप्लाई हो रहा है, गाजियाबाद से ये मटेरियल जा रहा है और कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसने ये ना बोला हो कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि जो आप लोग यहाँ गुजरात में यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर नंबर दिया जाएगा, आप इनको मीडिया वालों को कॉल करके बताएं कि क्या फ़ायदा मिला, ताकि ये जाके वहाँ कवर करें, लाइव देखें कि क्या हुआ। अनार में आपने यूज़ किया है, आपने मूंगफली में यूज़ किया है, आपने हर फसल में यूज़ किया है और रिजल्ट आया है। तो एक तो ये इसका ये दूसरा उपयोग हो गया। अब इसके उपयोग के बाद जो लास्ट आखिरी उपयोग आता है कि आपको हर अवशेष को डिकम्पोज कर देना, चाहे घर का वेस्ट हो चाहे आपका गोबर का वेस्ट हो, उसके ऊपर अगर आप इसको डालते हैं, सिंपल तरीका है। इसमें ना तो आपको कोई मैनेजमेंट चाहिए, ना गड्ढा खोदना है, ना आपको कोई छत लगाना है, ओपन में ही आप इसको भिगो दीजिए। जो भी वेस्ट है उसको भिगो दीजिए। अगर वेस्ट को आप छोटा छोटा पीस काट देंगे, उसके ऊपर अगर डालेंगे तो जल्दी आपका डिकम्पोज होगा। और अगर हो सके तो 7 दिन में उसको चला दीजिए, पलट दीजिए, फिर आप डिकम्पोज़र डाल दीजिए, क्योंकि डिकम्पोज़र घर में आप बना रहे हैं, जितना डालेंगे उतना फ़ायदा होगा। आप देखेंगे 30 दिन के अंदर एक अच्छी खाद बन जाएगी। अच्छी खाद का मतलब क्या है? अच्छी खाद का मतलब है जैसे आपने गोबर को सड़ाया, आप दूसरे तरीके से सड़ाते हैं, आपको मालूम है। जब आप इसको सड़ा देंगे, सड़ाने के बाद जब खाद बनेगी, आप सफ़ेद कपड़ा लीजिए, सफ़ेद कपड़े के अंदर एक खाद डाल दीजिए और उसको दबाइए। एक तो बुरबुरापन मिलेगा और उसमें दाग नहीं पड़ेगा, आपके सफ़ेद कुर्ते पे दाग नहीं आएगा। ये पहचान है कि आपके खाद जो बनी अच्छी बनी, उत्तम क्वालिटी है। और जब ये खाद आप जिस भी पेड़ में डालेंगे उसका ग्रोथ देख लीजिए कैसा ग्रोथ आएगा। तो ये खाली आपका ग्रोथ ही नहीं रहता, उसके साथ साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाता है। ये आप कोई भी जो फ्रूट निकला उसको टेस्ट करें, आपको मालूम पड़ेगा। तो इसका एक उपयोग है, किचन गार्डन में लोग यूज़ करते हैं। अभी पाया गया है कि गुड़गांव में हमने दिया था, एक लेडी है पूर्णिमा करके, वो 4 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग करती थी अपने किचन गार्डन, क्योंकि आजकल हम लोग को सरकार जी हाँ सरकार जी तो उसमें उन्होंने इसको छत पे यूज़ किया। 4 साल से वो कर रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जब इसको यूज़ किया तो केचुए छत के ऊपर 4 मंजिल पे छत पे केचुए दिखाई देने लगे। केचुए कहाँ से आए? क्योंकि ये आपका गाय के गोबर से निकाला गया। तो ये केचुओं को बढ़ावा देता है और केचुए से बड़ा वरदान कुछ नहीं है ज़मीन के लिए, ज़मीन को अच्छी करने के लिए। तो उन्होंने भी किया, आप भी किचन गार्डन में यूज़ कर सकते हैं इसका। घर का जो आपका वेस्ट निकलता है उसमें डालिए। एक और इसकी खासियत है, जब आप इसको स्प्रे करेंगे इससे बदबू नहीं आती, बदबू कम करता है, मक्खियों को दूर करता है, इसका ये है। टॉयलेट वगैरह में लोग डालना शुरू करें, टॉयलेट वगैरह भी साफ़ कर देते हैं इससे, कि टॉयलेट से भी बदबू आने कम हो जाती है। तो ये इसका मल्टीपल यूज़ है। और दूसरा यूज़ पाया गया, किसान ने फरीदाबाद वगैरह में इसको यूज़ किया है। उन्होंने बताया कि जब इसको आप स्प्रे कर रहे हैं तो
नील गाय या कोई भी गाय आसपास वो भैंस उसको खाती नहीं है, क्योंकि जब वो पास में आती है उसको स्मेल आती है, उसको लगता है वो गोबर है, तो वो बगल में खाएगी लेकिन आपका फसल नहीं खाएगी। एक इसका ये बड़ा उपयोग आया। तो अनगिनत उपयोग है इसके, और आपसे यही गुजारिश है, एक बार इसको यूज़ करें। दूसरा एक और यूज़ अभी लेटेस्ट आया है आपका, जैसे हम लोग इसको बरसाना में यूज़ कर रहे हैं, गौशाला में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो गौशाला में जितनी भी हमारा गोबर निकलता, समस्या होती है कि उसको खाद बनाना, उसमें आप इसको यूज़ करें, 30 दिन में खाद बन जाती है। बायोगैस सैलरी वगैरह में है तो उसमें सैलरी में बड़ा अच्छा यूज़ है। सैलरी के अंदर आप इसको डाल दें, 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर जितना बना के आप डाल दिए, एक बार डालना है, जो सैलरी में डाला वो गया, जाने के बाद जब आप देखेंगे गैस का उत्पादन बढ़ जाएगा। फिर जो बाहर निकला उसमें फिर आपने 20-30 लीटर डाल दिया, तो जो बाहर निकलेगा 12 दिन में वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो इधर भी खाद मिल गई, इधर से आपको रिकवरी मिल गई। आप एक बार डालना, दोबारा डालना नहीं है, क्योंकि जब वो गोबर है तो गोबर में अपने आप मल्टीप्लाई करता है। और बहुत सारी गौशाला में आप लोग के पास ऑलरेडी गाय, देसी गाय हैं, तो उनका गोबर में अपने आप ही बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपको गैस मिलती रहेगी, कंटिन्यूस मिलती रहेगी। बाहर भी आपको जो मिलेगी वो खाद बिल्कुल उत्तम खाद मिलेगी। तो इसका एक यूज़ भी है, मल्टीपल यूज़ है। किसान भाइयों से यही है कि अगर आप इसको डालते हैं, अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आपको तो केमिकल डाल नहीं रहे हैं, तो कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जैविक खेती नहीं कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी ये वरदान है। वरदान किस तरह है? जो आप केमिकल खेती कर रहे हैं, आपको मालूम है अगर यूरिया डालते हैं तो 70% उसका वेस्ट होता है, इवापोरेट होता है या लीचिंग हो जाता है। DAP आप डाल रहे हैं, फास्फोरस डाल रहे हैं, पोटास डाल रहे हैं, वो 80% आपका मिट्टी में फिक्स हो जाता है। तो आपके क्रॉप को खाली 20 से 25% ही फ़ायदा मिलता है, बाकी आपका लॉस होता है। लेकिन जब आप इसको डाल रहे हैं तो इसका रिवर्स है। रिवर्स क्या है कि जो 80% आपका उसमें वेस्ट हो रहा था, ये आपको 80% अपटेक बढ़ा देता है। इसलिए जो खाद हम लोग बोलते हैं, जब आप डाल रहे हैं यूरिया, DAP, MOP, वो आप 60% घटा दीजिए, 40% में ही वही खेती मिलेगी, उतने उत्पाद मिलेगा जितना पहले आपको मिलता था। तो इसमें आप जब आप जैविक खेती अगर नहीं कर रहे हैं तो केमिकल को कम कर दिए। और हाँ, दूसरा बात है कि जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड जब इसको आप स्प्रे करेंगे, पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी और बहुत सारे आपके पास उपाय हैं जो हमने दिखाए हैं कि हर्बल स्टिक निकालना, धतूरा के पेड़, जो आसपास पेड़, सिंपल है। आपका एक थंब रूल है कि जो पेड़ गाय भैंस नहीं खाती है, जो जानवर पेड़ ना खाए, वो पेड़ को उखा के पत्तियां ले लीजिए, 1-1 किलो काट लीजिए, छोटा काटने के बाद आप इसी वेस्ट डिकम्पोजर के पानी के अंदर किसी घड़े में डाल दें या किसी बर्तन में डाल दें। 5 दिन के बाद उसका जितना अल्कलाइड है वो सब उसमें निकल आएगा, केमिकल उसमें आ जाएगा। आप उसको 1 लीटर 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से डिकम्पोजर डाल के स्प्रे करें, आपको वायरस तक गायब हो जाएगी, कोई बीमारी पास आएगी नहीं। आसपास वाले भी जो खेती कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। तो एक इसका महत्वपूर्ण योग भी है। तो इसके अनगिनत यूज़ है। तो हमारा सिंपल, हम लोग बोलते हैं कि आप जैविक खेती करें एनसीओ प्रणाली से। तो एनसीओ प्रणाली यही प्रणाली है कि एक वेस्ट डिकम्पोजर के साथ मात्र 1 बोतल, इसके साथ पूरी खेती करेंगे। अब आप जब जाते हैं तो बोलते हैं लोग आप मल्टीपल क्रॉप लगाएं। मल्टी क्रॉप लगाना बहुत अच्छा है, आपका जो है कई लेयर में क्रॉपिंग करें वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो किसान जिनके पास छोटी ज़मीन है वो 10 से नहीं उगा सकता, क्योंकि उसके लिए खाने के लिए पहले उसको चावल चाहिए। तो चावल के लिए उसके जगह बहुत कम है, तो वो कैसे मल्टीपल करेगा। वहाँ पर आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि चावल में फुटान अच्छी होगी, चावल का वेट अच्छा आएगा, आपका कलर अलग आएगा। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण उपाय हैं और आपके गुण हैं जो कि आपको मिलेंगे। तो एक बार यही अनुरोध है आप लोग से कि एक बार खाली इसको यूज़ करें, 3 बार आप सिंचाई करें, चौथी बार आप अपने आप जाएंगे, आप खुद करेंगे। और ये एक और अनुरोध है कि आप इसको जब यूज़ करें, रिजल्ट पाएँ, तो आसपास किसानों को कम से कम 10 लीटर 20 लीटर उनको दें, ताकि उसका लाभ वो भी उठा सकें। और किसान भाई जो केमिकल से सफ़र कर रहे हैं वो इससे दूर हटें और इसका उपयोग करें। धन्यवाद। मेरे प्रश्न है आपसे 2-3 प्रश्न। जी। एक तो अमृत मिट्टी होती है जी जी, माँ जी भी यूज़ कर रही है। जी जी। एक वर्मी कंपोस्ट होता है जी। एक बायोडायनेमिक्स का वो टैबलेट आती है। जी जी। और एक आपका ये जो प्रोसेस है। जी जी। तो इसके अंदर चारों प्रोसेस के अंदर जो मट्टी बनती है जी, फाइनल कंपोस्ट जी जी, जो बनता है, तो उसके अंदर और आपके अंदर जो फाइनल कंपोस्ट बन रहा है जी, उन सब में क्या फ़र्क है? बहुत बढ़िया। ये फ़र्क ही फ़र्क है।
फ़र्क क्या है कि जब आप इससे कंपोस्ट, हमने जो बोला कि आप एक तो भुभरापन आएगा प्लस आपका ईसी वैल्यू बढ़ जाएगी। ईसी वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जिससे कि आप बोलते हैं मिनरल कंटेंट बढ़ जाता है। अगर आप गोबर लें, सिंपल चीज़, गोबर का किसी भी चीज़ से आप उसको डिकम्पोज करें, 40 दिन 50 दिन जो भी आदमी क्लेम करता है उसको टेस्ट करें, उसका पीएच हमेशा आपका मिलेगा 8, लेकिन जब इससे करेंगे आएगा 7.5 और 7, एक ही आएगा। दूसरा, उसमें जो मिनरल कंटेंट आएंगे हमारे में ज़्यादा आएंगे, दूसरे में कम आएंगे। ये है। और जब आप फील्ड में डालेंगे उसका रिस्पांस आप देखेंगे वो अलग टाइप का आएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देगा, ये सही बात है। और जो आपके जितने प्रोसेस हैं, प्रोसेस के हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर प्रोसेस में अपना कुछ ना कुछ है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसान को आप इतना लंबा जो प्रोसेस दे रहे हैं, एक शॉर्टकट दीजिए, छोटा दीजिए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि गाय का गोबर अच्छा होता है। अब उसी गोबर से अगर हमने बैक्टीरिया निकाली, अगर वो काम करता है, तो हम बड़ा 1 टन गोबर क्यों डालेंगे? तो ये एक ही चीज़ में, छोटे में बोलते नहीं गागर में सागर, तो ये गागर में सागर वाली बात है। और ये भी आपके साथ में बोला, तो इससे जो खाद बनी है आप खुद टेस्ट करें, दोनों को मिला के देख लें किस में फ़र्क है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इससे उसमें डिफरेंस क्या है। लेकिन आप सबका समावेश करके, अगर अब इसमें हमारे आते हैं 2 तरह के किसान भाई आते हैं। एक आते हैं जो कि सक्षम है, जो सक्षम है वो आप सब कुछ उसमें डाल सकते हैं, जो सक्षम नहीं वो खाली ये यूज़ करें। तो सबके लिए अलग अलग हिसाब है, लेकिन सबके लिए है सोल्यूशन एक ही है कि आप जो उसमें मेहनत करते चले, आज जो जिमरा अमृत बना रहे हैं या आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें टाइम लगता है। और हर किसान, जैसे मैंने बोला कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास आधा एकड़ ज़मीन है, उनके पास खाने को पैसा नहीं, उनके पास आपके पास दूध पिए, उन्होंने देखा ही नहीं दूध कैसा होता है, उनको मालूम ही नहीं कि आपका गेहूँ चावल जो है 1 किलो कहाँ से मिलता है। तो ये आप जो उनके बारे में सोचिए, उनके लिए ये जो है वरदान है, जो छोटे छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, सबके लिए। और जब इस प्रणाली से आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आय आपकी दुगनी हो गई। कैसे हो गई? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सब्जियों में आप जो है, अगर आप कैलकुलेट करें तो 20 से 24 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लगता है। जब आप इससे करते हैं 1,000 रुपये में आपकी पूरी फसल उगाती है, तो आपका इनपुट कॉस्ट बच गई और जो क्वालिटी आती है वो आपकी अलग आती है। जैसे अनार वगैरह में यहाँ यूज़ किया गया है, आपके भुज साइड में और इधर अहमदाबाद में भी कुछ एरिया में यूज़ किया है। जो अनार आएगा उसमें आप देखेंगे अनार का साइज़ एक आएगा, चमक आएगी, उसमें वैक्स की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल चमक आएगी। तो ये इसलिए लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आता है, और हर चीज़ से जितने भी तरह के खाद आप डाल लें उसमें आपको वास्ट डिफरेंस मिलेगा। नहीं, आपने ये 5 खादों को हाथ में लेके जी जब देखा होगा, जी जो इनकी मैंने बात की है, जी तो इसी वैल्यू तो आपने बता दी, जी वैल्यू बता दी जी। उसके अलावा जब इन सब में जो एक सीड डाला अगर आपने, जी तो सबकी आउटपुट आई होगी। जी। तो उसमें आपकी जो आउटपुट आई थी जी और इनकी जो आउटपुट आई थी, उसमें टेक्निकल ऑन पेपर जी क्या डिफरेंस है? देखिए, खाद सभी हैं, किसी में 1 दिन का फ़र्क है, किसी में 2 दिन का फ़र्क है जब आप सीड डालेंगे। लेकिन जो हर आदमी बोलता है जो हम बना रहे हैं वो अच्छी है। अब ये डिपेंड करता है जो खाद सोर्स क्या है, जो आपने सोर्स है। अगर आप एक ही तरह का गोबर लें उसके साथ बनाए तब कंपेयर करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंट सोर्स से कर रहे हैं तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये तय बात है कि आप हर चीज़ डालिए, आपको जो आसान लगे, जो किसान को लगे कि हाँ इसमें फ़ायदा मिल रहा, वही काम करेगा। तो यही एक सबमिशन है कि आप हर प्रणाली यूज़ किए, लेकिन साथ में एक बारी इसको भी यूज़ करके देखिए। तो मेरा प्रश्न वापस यही आ रहा है, जी जी, क्योंकि मैं कस्टमर हूँ, जी जी, इसलिए मैं बार बार इसी चीज़ को स्ट्रेस कर रहा हूँ जी जी, कि मैंने 5 पे टेस्ट किया है। जी 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 जी, उस पर एक फिल्म बनाई है। अच्छा, जी जी। तो वो फिल्म मेरे दर्शक देख चुके हैं, जी जी, आपसे वो जानना चाहेंगे जो बातें बार बार आपसे, जी जी, नहीं कि क्या डिफरेंस आएगा प्रोडक्शन के अंदर। आप आपके अंदर अगर 1 किलो आएगा जी, तो बाकी 4 में कितना किलो आएगा प्रोडक्शन के ऊपर, हर चीज। जी जी, आपने जो किया है सर, जी जी जी, अगर नहीं किया तो मैं बताता हूँ। जी जी जी, अगर आपने किया है तो क्या आउटपुट है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है वो समझिएगा। जी, देखिए न्यूटन वैल्यू हमने अपनी की हुई है, बाकी न्यूटन वैल्यू ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन जो आप कंपेयर बता रहे हैं ये कंपेयर हमारे वहाँ नहीं हुआ, ठीक है, ये कंपेयर नहीं किया गया। तो मैं बताता हूँ मैंने किया है। जी जी, हमने क्या किया, हमने 5 पॉट में जी अलग अलग कंपोज डाल दिए। ठीक। मेरी वाइफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली, जी जी, वहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट रही है। जी जी, तो
तो थोड़ा साइंटिफिक बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे मुझे मिल गया था, मैं जी जी साइंटिस्ट नहीं हूँ। जी तो 5 पॉट में हमने 5 प्रकार की कंपोस्ट डाले, जी। आपका वाला नहीं डाला था, जी जी पर अमृत मिट्टी डाली, ये वो सब डाली, जी जी वर्मी कंपोस्ट डाला, जी केमिकल से भी एक पॉट किया, जी 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 और एक में सिर्फ गोबर, सूखा गोबर डाल दिया, ठीक ठीक टोटल सूखा, ठीक। गिल्ला नहीं, जो आप जी। गिल्ला यूज करते हो जी जी मैं सूखा बोल रहा हूँ। जी जी तो उसमें 2 बातें हुई, एक और किया था जी, वो जी। मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक ठीक तो उसमें ये हुआ, एक ही सीड था, जी जी वर्मी कंपोस्ट और केमिकल का जी। लगभग प्रोडक्शन सेम था, ठीक न्यूट्रिएंट वैल्यू सेम थे ठीक। वर्मी कंपोस्ट और ये और अमृत मिट्टी का ज़्यादा अमृत मिट्टी का प्रोडक्शन ज़्यादा था। ज़्यादा होगा बिल्कुल। और एक और प्रोसेस किया था, उसका जी। भी ज़्यादा था, जी जी जो मैं बाद में बताऊंगा। ना जी और एक बात हमने देखी, मेरी वाइफ कैंसर पर रिसर्च कर रही थी, अच्छा अच्छा तो मेरी वाइफ ने मुझे अचानक एक बार ऐसे आके बोला कि ये ऑर्गेनिक से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी बोला क्या बात करें? हाँ, तो उसने रिसर्च किया था कि ऑर्गेनिक खाने के बाद भी कैंसर हो रहा है, जी ये वर्मी कंपोस्ट सबसे कैंसर हो रहा है जी। ऑर्गेनिक खाने के बाद भी। केमिकल का खा रहे हैं कैंसर हो रहा है, ऑर्गेनिक से भी हो रहा है। जी तो उसने मेरे को समझाया टेक्निकली जी कि क्या होता है, हमारे सेल में कैंसर होता ही है, बॉडी जी। में कैंसर होता ही है, जी थोड़ा बहुत कैंसर हाँ होता ही है। सेंटम्स होते हैं जी अब क्या होता है, खाना जो हम खाते हैं उसके अंदर अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा नहीं है जी जी तो वो कैंसर के डेड सेल्स को बढ़ शरीर से जाता। निकाल नहीं पाता है। जी जी ठीक। तो क्या है, कोई ना कोई शरीर का पार्ट पकड़ लेता है और कैंसर होता है। तो अमृत मिट्टी में मैंने खुद ने टेस्ट किया था ये, मेरे पास लैब पेपर पड़े हैं, मैं अमृत मिट्टी को एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, ना नहीं 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 आप बोलिए हाँ मिट्टी के बारे में बता हाँ हाँ कि उसके अंदर जहाँ पे केमिकल और वर्मी कंपोस्ट में 0.3 पोटेशियम, 0.3 मैग्नीशियम, 0.4 आयरन आया, उसके सामने उसकी दूधी में जी 3 आया, 4 ठीक, आया, ठीक। 10 टाइम्स। जी जी मैं खुद हाँ एक फार्म में रहा था अमृत मिट्टी के, जो अमृत मिट्टी के ओरिजिनेटर है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे भूख लग रही थी, लंच में सुबह खाया कुछ नहीं था, रात को भी कुछ नहीं खाया था, जी जी और सुबह भूख लग रही थी, वो उनका खाना लेट बन रहा था, जी जी तो मैं जाके खेत में बनाना लेके आ गया, मैं खा लिया बनाना। जी मैं शाम तक खाना नहीं खाया, कुछ बनाना में ही मेरा इतना जी। पेट भर गया। जी। नेक्स्ट डे मैंने नाश्ता ही किया था। जी जी तो मैंने जब इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि न्यूट्रिएंट बढ़ने के बिल्कुल। कारण जी। मुझे 10 गुना मेरी भूख शांत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल अब उनका प्रोसेस भी कंपोस्टिंग है, हाँ और वो 6 महीने का प्रोसेस हाँ उनका लंबा प्रोसेस है। और उसमें हमने जी जब बनाया अमृत मिट्टी, जी 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 हमारा 8 लाख रुपया एकड़ का खर्चा 6 साल पहले आया था, जी जी जिसकी जिक्र वो नहीं करेंगे आप। जी जी 1,60,000 रुपया, 1,60,000 स्क्वायर फीट में 5 रुपया पर स्क्वायर फीट, जी। 4 किलो के हिसाब से ऐसा आता है। जी जी तो अभी मेरा प्रश्न ये था कि आपके जो प्रोडक्ट्स निकले हैं जी जी उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू आपने निकाली है, जी जी तो वो न्यूट्रिएंट वैल्यू में जानना चाहूँगा। जी हम वही बता रहे हैं आपको। जैसे वो जो कर रहे हैं वो लोग सारे सीड्स यूज़ करते हैं, ठीक, उसका जड़ यूज़ करते हैं, उससे आपका वो वैल्यू बढ़ती है। हम लोग कोई भी सीड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। सीड्स वो लोग सीड्स वगैरह भी डालते हैं, डिफरेंट सीड डालते हैं मिट्टी के अंदर, और उससे वो बैक्टीरियल जनरेट कराते हैं। लेकिन इसमें जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बाहर से नहीं डाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो आपकी ज़मीन में जो भी कुछ अवेलेबल है उसमें खाली एंजाइम जाने दीजिए। जो एंजाइम जाएगा तो आपका उसमें जो भी चीज़ अवेलेबल है खेत के अंदर वही आएगा। तो इस तरह का मतलब बाहर से हमने हमारा आपके उसमें न्यूट्रिएंट का भी आपने चेकिंग नहीं किया, राइट? नहीं हम लोगों ने सॉइल टेस्ट किया। न्यूट्रिएंट हमारे माने है ही है, हमारे में अगर आप टेस्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, एंजाइम मिलेगा। नहीं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में उसमें समय बढ़ेगा, लेकिन वो टेस्टिंग हम लोगों ने नहीं की। वो उन्होंने जो किसान कर रहे हैं अपना टेस्ट करके उनके पास, लेकिन एज सच हमारे वहाँ से नहीं। हमारे वहाँ ये खाली हुआ है कि मिट्टी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी हमने 2 पॉट और किए थे। जी जी एक में खाई काउडंग किया था, उसमें अमृत मिट्टी से ज़्यादा आया था। जी जी और उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब ठीक ठाक सेम आया था। और एक हमने किया था जहाँ पे नेचुरल गोबर गिरा है, उसमें डंग बीटल नीचे से आए थे। जी जी और गोबर खा गए थे जी। वो जमीन से किया था, उसमें और ज्यादा उत्पन्न। वो टच आदमी ने टच नहीं किया उस गोबर को, बिल्कुल। वो नेचुरली जब डंग बीटल नीचे से आके जब किया, और हमने जब उस पर फार्मिंग की जी जी तो उस फार्म्स में हाईएस्ट ऑफ ऑल एंड 0 इनपुट। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मेरा ये कहना है जी। कि आपका कंपोस्ट अच्छा है, पर जहाँ पे गोबर ज्यादा है, गोबर का सोर्स ज्यादा है, वहाँ पे मैं गौचरण को सपोर्ट करूंगा। ये आपका देखिए, क्या कहना है? ये हमने जो दिया है, ये आपको दिया है कि जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि हर चीज़ को डिकम्पोज करेगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ आपका रॉ मटेरियल। चाहे आप गोबर करें, चाहे आप क्रॉप को करें, चाहे आप घर का वेस्ट करें, जो आप देंगे उसी के न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें आ जाएगी। ये खाली काउडंग कितने दिन में कंपोस्ट हो जाता है? 30 डेज काउडंग आपका जो भी है 30 लाख सैलरी हमने बताया, 12 दिन में सैलरी आपके निकल जाती। तो एक ये मीडिया दिया गया कि जल्दी से जल्दी कंपोस्ट बन जाए और इजी मेथड बने। आपको मालूम है, अगर आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट बैंक किसान नहीं कर सकता, खाली आपका सिंपल गया खेत के अंदर कर दिया। अब जितने प्रोडक्ट हैं आप देखिए, अगर वो खेत में जाते हैं, खेत में हम बोल रहे हैं आप खेत का कार्बन बदल गया। आप अगर आप खेत के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ा सकते तो आप टेक नहीं बढ़ा सकते। आप कोई मीडिया बताइए आपको टन्स एंड टन्स में चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें खाली 200 लीटर डाला, आप टेस्ट कर लिया, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये खाली एक मीडिया दिया गया है कि आपको प्रोसेस को बढ़ाने का, ना कि कोई आपको ये दिया जा रहा है कि हाँ ये नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास है, ये लीजिए। तो ये सोर्स नहीं है, ये आपका सिर्फ एक सोल्यूशन है जो कि आपको बढ़ाता है। आपका इनोकुलेंट है, बैक्टीरिया मैंने पहले बताया, वो जाके हर प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो सिंपल। हर कंट्री के लिए आप सेम रखेंगे या उनकी कंट्री के लिए उनका बनाएंगे? ऑल ओवर वर्ल्ड ये चलेगा, यहाँ से जाएगा, कहीं से जाएगा। वहाँ का लोकल काम लेंगे। इसमें कोई लोकल नहीं, जो देसी गाय से निकाला गया गोबर जो पावर है वो आप कहीं भी यूज़ कर लीजिए, इन रिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, सब कुछ हर जगह सेम काम करेगा। जर्सी के गोबर में ये चीज़ नहीं है? नहीं, जर्सी गोबर कम है। अगर आप जाएँ नील गाय में सबसे ज़्यादा है, नील गाय सबसे ज़्यादा है। अच्छा। जी। तो और क्योंकि नील गाय की खासियत होती है, जहाँ पर वो ड्रॉप करेगी वो दोबारा आके वहीं ड्रॉप करेगी, डेली वहीं घूम के आती है। अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ से उसमें सबसे ज़्यादा एंजाइम है।